नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यह आपको केवल विशुद्ध रूप से प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से काम कराया जा रहा है, जो IAS, PCS, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, BEO व अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के मद्देनजर काम कर रहे हैं हम लोग। आइए देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का टाइम ड्यूरेशन 1817 से लेकर 1818 के बीच है। यहीं पर एक प्रश्न बनता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। और पेशवा की बात होती है तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बाजीराव द्वितीय के समय में दो आंग्ल मराठा युद्ध लड़े गए, द्वितीय और तृतीय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंतिम युद्ध था। ठीक है, फिर अब प्रश्न उठता है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत पिंडारियों के प्रश्न पर हुई। जैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन करना चाह रहा था, उन्हीं दमन के रास्ते में उलझने बढ़ी और वही उलझन युद्ध का स्वरूप पकड़ता गया। जैसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ पिंडारियों के दमन के परिप्रेक्ष्य में प्रारंभ हुआ। एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है, मैल्कम ने मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्तों से तुलना पिंडारियों के की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है किसकी तुलना शिकारी कुत्तों से की गई? मराठों के शिकारी कुत्तों से की गई। तो मैल्कम ने कहा है कि पिंडारियों की तुलना मराठा शिकारी कुत्तों के साथ की गई। पिंडारी एक लुटेरे ग्रुप से आते थे। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि जब विवाद बढ़ा तो एल्फिंस्टन ने, जो ब्रिटिश रेजिडेंट पूना में थे, एल्फिंस्टन, ये पेशवा से मराठों की सरपरस्ती छोड़ने के लिए कहे कि जो मराठों की अगुवाई पेशवा कर रहा वो छोड़ दे। बाजीराव द्वितीय ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब ऐसा करने से मना कर दिया, विवाद बढ़ता रहा। जब विवाद बढ़ता रहा तो बाजीराव द्वितीय ने पूना की रेजिडेंसी में आग लगवा दी। महत्वपूर्ण बिंदु है, पूना की रेजिडेंसी में आग लगवा दी तथा किरकी नामक अंग्रेज कैंप पर हमला कर दिया और इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ और आत्मसमर्पण भी किया। और अंततः इस पराजय के बाद पेशवा को 13 जून 1817 को पूना की संधि करनी पड़ी। पेशवा की, अब इसमें संधि की प्रमुख शर्तों में थी, पेशवा मराठों की सरपरस्ती छोड़ दिया। गायकवाड़ जो बड़ौदा के थे, 4 लाख रुपए के बदले में उन पर भी अपना सारा दावा छोड़ दिया। महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अतिरिक्त दौलत राव ने भी संधि किया। दौलत राव सिंधिया ने 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि की और उसमें बहुत सारी भूमि छोड़े। होलकर ने भी 6 जनवरी 1817 को मंदसौर की संधि की, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय किया गया। ये भी अपने बहुत सारे क्षेत्र अंग्रेजों को दिए। और इसी में पेशवा अभी संतुष्ट नहीं हुआ था। किरकी के लड़ाई के बाद पेशवा ने कोरेगांव और अंटी नामक स्थान पर 2 अन्य लड़ाइयाँ लड़ी। क्योंकि किरकी की लड़ाई, अंतिम लड़ाई पेशवा बाजीराव द्वितीय की नहीं थी। कोरेगांव और अंटी जो महाराष्ट्र में है, दोनों में पेशवा पराजित हुआ और पराजित होने के बाद वह आत्मसमर्पण भी किया। और आत्मसमर्पण के बाद 3 जून 1818 को मैल्कम के समक्ष आत्मसमर्पण व संधि। अब इस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय 8 लाख रुपए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 8 लाख रुपए वार्षिक के बदले बिठूर में अंतिम जीवन बिताने को इनको आज्ञा दी गई। आप अब अंतिम रूप बिठूर कानपुर में अपना जीवन बिताओगे एक पेंशनर के रूप में। दूसरा बिंदु, इसी जगह पे इनके दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनको आप धुंधु पंथ के रूप में भी जानते हैं, 1857 की लड़ाई में भाग लेंगे, आगे चल के देखेंगे। और अंतिम अंग्रेजों ने क्या किया? शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को, ध्यान रखिएगा, शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को, जो सतारा की
सतारा क्षेत्र था मराठों का, उसमें से सिर्फ छोटा सा हिस्सा निकाल के प्रताप सिंह को राजा बना दिया। ठीक है, पूछा जाए तो किसको राजा बनाया? प्रताप सिंह को राजा बनाया। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया। और अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहब हुए। यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, अंतिम मराठा छत्रपति कौन थे? शाहजी अप्पा साहब थे। प्रथम छत्रपति कौन थे? शिवाजी थे। इस प्रकार से मराठों से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब अगला यूनिट शीघ्र आपके सामने आएगा, तब तक इसको देखें, लाभान्वित हों। नमस्कार, धन्यवाद।